ईरान के पलटवार से नेतन्याहू सरकार में हाहाकार, ईरानी अवाम ने खाई बदले की कसम। अटकलों पर फुल स्टॉप लगाते हुए इजराइल ने ईरान पर शुक्रवार को हमला कर दिया। इस हमले में ईरान के कई प्रमुख नेता, सीनियर सैन्य कमांडर और साइंटिस्ट मारे गए। ईरान ने जबरदस्त जवाब में इजराइल पर करीब 150 से ज्यादा ड्रोन से जवाबी हमला किया। ईरान के पलटवार से नेतन्याहू सरकार बैकफुट पर है और उन्होंने जानी माली नुकसान को कम करने के लिए पूरे इजराइल में इमरजेंसी लागू कर दिया है। इतना ही नहीं, शुक्रवार को इजरायली सरकार ने दुनिया भर में अपने दूतावास बंद कर दिए हैं। दूतावासों की वेबसाइटों पर जारी बयानों में नागरिकों से सतर्क रहने और सार्वजनिक स्थानों पर यहूदी या इजरायली प्रतीक प्रदर्शित न करने को कहा है। बयान में कहा गया है कि इजरायली दूतावास अब कंसुलेट की सहूलियत नहीं दे पाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बहुत से वीडियोस और तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें साफ देखा जा सकता है कि ईरान ने इजराइल को किस तरह से घेर लिया है। ईरान के हमलों को देखकर इजराइल मिलिट्री ने अपने लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की नसीहत की है। ग्लोबल आई न्यूज के मुताबिक खबर ये भी आ रही है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई ने कहा है कि इजराइल पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इजराइल डिफेंस फोर्सेज रोता हुआ नजर आ रहा है। आईडीएफ ने इजराइल के कुछ शहरों के बारे में बताते हुए लिखा, इजराइल जल रहा है, ईरान ने प्रोजेक्टाइल्स दागना शुरू कर दिया है। आईडीएफ के इस तरह से रोने पर जमा नाम के एक शख्स ने कहा, शुरू भी तुम करो और रोने भी तुम ही लग जाओ। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान में शुक्रवार रात हुए इजरायली हमलों के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है और उसे इस हमले का गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अयातुल्ला खामेनेई ने कहा, इजरायली शासन ने एक भयंकर गलती की है, जिसका नतीजा ये होगा कि वो खुद को कमजोर और लाचार पाएंगे। इस हमले का जवाब सख्ती से दिया जाएगा और हम किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरतेंगे। उनके लिए जिंदगी अब अंधेरे में हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पूरा ईरानी राष्ट्र अपनी सशस्त्र सेनाओं के साथ खड़ा है और अल्लाह के करम से इस्लामी गणराज्य ज़ायोनी शासन को जरूर शिकस्त देगा। अयातुल्ला खामेनेई के इस ऐलान पर मशहूर इतिहास और लेखक अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, इजराइल पर जवाबी हमले के बाद खामेनेई का ट्वीट ज़ायनिस्टों के लिए जिंदगी लाजिम तौर पर कड़वी हो जाएगी। अयातुल्ला खामेनेई ने इससे पहले भी कहा था कि इजराइल ने ईरान पर हमला करके अपने लिए एक कड़वी और दर्दनाक किस्मत तय कर ली है। ईरान के इस तेवर के बाद पश्चिम एशिया में हालात और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। अब पूरी दुनिया इस टकराव की अगली कड़ी का इंतजार कर रही है। इजराइल ने ईरान पर हमले करते हुए इस टेंशन की शुरुआत की थी। इस हमले का मकसद ईरान की न्यूक्लियर साइट्स और उससे जुड़े अफसरों को निशाना बनाना था, जिसमें इजरायली पूरी तरह से फंस गया है। इस हमले में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। ईरान के सरकारी मीडिया ने पुष्टि की है कि इस हमले में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर हुसैन सलामी शहीद हो गए हैं। इजरायली हवाई हमलों के बाद ईरान में तनाव बढ़ गया है। शुक्रवार को कम में जामकरान मस्जिद पर लाल झंडा फहराया गया, जो बदले की तैयारी का संकेत है। इस घटना की एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी सामने आई है। ईरानी परंपरा में लाल झंडा इंसाफ और बदले का प्रतीक माना जाता है, जो अक्सर शहादत और युद्ध से जुड़ा होता है। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक इस दौरान मस्जिद में सैकड़ों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और इजराइल विरोधी नारे लगाए। साथ ही इस क्रूर हमले के लिए इजराइल को कड़ी सजा देने की मांग की। भीड़ ने ईरान का राष्ट्रीय झंडे भी लहराया। मौके पर मौजूद भीड़ इजराइल के खिलाफ काफी आक्रोशित दिखी। गौरतलब है कि बीते 2 सालों से इजराइल लगातार गाजा में बेगुनाह फिलिस्तीनी नागरिकों पर हमले कर रहा है। इसमें हजारों औरतें, बच्चे और बुजुर्गों की मौत हो चुकी है। इजराइल के इस क्रूर कार्रवाई का पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। इसकी जगह से कई जगहों पर इजरायली नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। अब ईरान पर हमले के बाद नेतन्याहू सरकार की टेंशन बढ़ गई है। आप इस जंग को किस तरह से देख रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। ईरान इजराइल जंग से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे।